उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो ज़ाहिर मुअज्जा और इल्हामी किताब है जिसमें कयामत तक पेश आने वाले हर वाक़े की पेशगोई कर दी गई है, जिसमें कुछ बातें खुली और कुछ ढकी छुपी हैं ताकि समझने वाले इसे समझ सकें। जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां मौजूद हैं। आज दुनिया जैसे जैसे साइंस की मदद से तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे आज की जदीद साइंस कुरान के सच्चे होने पर मोहर लगाती जा रही है। हाल ही में शाया होने वाली एक साइंसी रिपोर्ट में माहिरीन ने दावा किया कि 2030 में चांद पर होने वाली हलचल के बायस जमीन पर बहुत ही खतरनाक तूफानी सैलाब का खतरा है, और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से दुनिया की सुपर पावर्स कहलाने वाले बड़े बड़े मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और यह भी मुमकिन है कि 2030 ही वो साल होगा जब हजरत इसराफील सोर फूंक देंगे और हर चीज तहस नहस होकर रह जाएगी। दूसरी जानिब कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। सूरह राद में अल्लाह ताला ने इस पहलू की मंजर कशी करते हुए फरमाया कि इन्होंने देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, और कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह राद आयत नंबर 41। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि चांद पर हलचल की वजह से जमीन पर आने वाला सैलाब किस कदर तबाही मचा सकता है। इससे मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि चांद पर थोड़ी सी ही हलचल होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही खत्म हो जाएगा और हमारे निजाम शमसी के तमाम सयारे अंधेरों में डूब जाएंगे। क्योंकि चांद और सूरज दोनों लाजमो मलजूम हैं, इसलिए चांद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, और इसके बाद पूरे सयारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी, और ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में पूरे कुरे पर जिंदगी का नामो निशान भी बाकी न रहे। इसके बाद समंदर में मौजूद पानी भी आजाद हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी, और इन लहरों के सबब सुनामी का खतरा पैदा हो जाएगा और सारी जमीन पानी के अंदर डूब जाएगी, जिससे समंदरों के किनारों पर मौजूद बड़े बड़े शहर अपना वजूद खो बैठेंगे, जबकि दीगर शहरों के डूबने के खतरात भी सर पर मंडलाने लगेंगे। पानी के आजाद होने के बाद साइंसदानों के मुताबिक हवा भी आजाद हो जाएगी और 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर देगी। लिहाजा हवा की ये रफ्तार किसी भी चीज को जमीन पर टिकने नहीं देगी और हर चीज हवा के बगौलों के साथ उड़ना शुरू कर देगी, और पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई हो। माहिरीन का मजीद कहना है कि हो सकता है इन तब्दीलियों की वजह से जमीन में गर्दिश करने की रफ्तार में कमी वाक़ई हो जाए, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो जमीन पर तमाम अशिया जो जमीन की इस तेज रफ्तार हरकत की आदी हैं, जमूद के कानून के मुताबिक 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मशरिक की तरफ उड़ना शुरू कर देंगी, और जमीन का सारा निजाम बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि माहिरीन के मुताबिक अगर जमीन की गर्दिश खत्म हो गई तो जमीन के अंदर हर चीज हरकत करना शुरू कर देगी, और जमीन की तह में मौजूद लावा उबलने लगेगा और जमीन की सतह से बाहर आने के लिए जोर लगाएगा, जिससे जल्जले आएंगे और पूरे के पूरे शहर उलट जाएंगे। इसके बाद जमीन का मौसम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हर चीज जल भुनकर इंतहा को पहुंच जाएगी। चूंकि जमीन के अंदर दिन रात का होना और मौसमों की तब्दीली जमीन की गर्दिश के सबब ही मुमकिन है, लिहाजा अगर चांद में हलचल की वजह से जमीन की गर्दिश रुक गई तो मौसम की तब्दीली भी थम जाएगी, और फिर जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो शदीद गर्म और जो पीछे होगा वो शदीद ठंडा हो जाएगा। लिहाजा मौसमों की इस शिद्दत के सबब तमाम हयात खत्म हो जाएगी, और इसके बाद आखिरकार चांद टुकड़े टुकड़े होकर जमीन से टकरा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन ने कहा है कि अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जिंदा बच गए तो वो सिर्फ जमीन के सर्द और गर्म हिस्सों के किनारों पर जिंदगी को बाकी रख पाएंगे, और बाकी जमीन उनके लिए साजगार नहीं रहेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर हम इस तमाम तबाही से बच भी निकले तो फिर भी हमारा खात्मा चांद की वजह से इंतहाई भयानक होगा, क्योंकि माहिरीन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद का अंदरूनी दर्जा हरारत अब गिर रहा है, जिसकी वजह से चांद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है।
अमूमी तौर पर ठोस अजसाम हरारत से फैलते हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। चांद के साथ भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि चांद की कवर अगरचे ठंडी हो चुकी है, लेकिन चांद का अंदरूनी दर्जा हरारत अब भी इसकी सतह के दर्जा हरारत से ज्यादा है। चांद पर चूंकि हवा नहीं है, इसलिए इसकी सतह से हरारत तेजी से खारिज होती है। यही वजह है कि चांद की कवर का दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और चांद पर सिकुड़ने का अमल अभी तक जारी है। माहिरीन के मुताबिक चांद के सिकुड़ने की वजह से चांद पर चट्टानों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और वक्तन फवक्तन उस पर जलजले भी आते हैं, जो अमूमन इन दरारों के आसपास की चट्टानों में ही पैदा होते हैं। अगरचे चांद पर जलजलों का डाटा 70 और 80 की दहाई में मौजूद था, लेकिन चांद पर दरारों की तफसील मैपिंग 21वीं सदी में की गई और जब जलजलों का डाटा इन दरारों के डाटा पर मुंतबिक किया गया तो मालूम हुआ कि ज्यादातर जलजले उन दरारों के आसपास ही आते हैं। अगरचे चांद पर टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हरकत नहीं है, लेकिन चांद के सिकुड़ने की वजह से इन दरारों की चट्टानों पर ऐसी स्ट्रेस पैदा होती है जैसी जमीन पर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से पैदा होने वाले फॉल्ट्स की चट्टानों पर होती है। माहिरीन कहते हैं कि चांद हर साल जमीन से एक अंदाजे के मुताबिक 5.1 इंच दूर जा रहा है और इस अमल में जमीन की गर्दिश दरअसल सुस्त हो रही है। इसके बाद अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या होगा अगर एक रात चांद महज गायब हो जाए। दोस्तों, एक मुकम्मल चांद आसमान में दूसरे नंबर पर रोशन सियारे वीनस से औसतन 14,000 गुना ज्यादा रोशन है। अगर चांद ना होता तो हर रात इतनी काली होती जितनी पहली चांद की तारीख पर होती है और दूसरे सितारों को देखना हमारे लिए हैरत ज़दा होता। इसके अलावा चांद जमीन के समंदरों में मौजूद टाइड्स पर असर अंदाज होता है, लिहाजा अगर चांद ना रहा तो मुतअद्दिद अक़साम के जानवर जो टाइडल जोन में रहते हैं, जैसे कि केकड़े और समुद्री स्नेल्स, इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी और बड़े जानवर जो इन जानवरों पर दारो मदार रखते हैं, इनकी ग़िज़ा में खलल आ जाएगा और इस अमल की वजह से पूरे साहिली माहौलियाती निजाम में बिगाड़ आ जाएगा। इसके अलावा चांद के बगैर मौसम में बदलाव आएगा। इसकी टाइड्स और समुद्री धारें गर्म खेतों में गर्म पानी के साथ ठंडे आर्कटिक पानी को मिलाने में मदद देती हैं। यह दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है और दुनिया भर में आबो हवा को मुस्तहकम रखता है। चांद के बगैर मौसम की पेशगोई अमली तौर पर नामुमकिन होगी और जमीन पर सबसे ज्यादा गर्म और सर्द तरीन मकामात के दरमियान औसत फर्क जिंदगी के लिए खतरा बढ़ा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक अभी जमीन ज्यादातर चांद की कश्य शकल की वजह से 5.23 डिग्री पर अपने महवर पर झुकी हुई है और अगर एक रात के लिए चांद गायब हो गया तो जमीन का महवर 10 से 45 डिग्री तक कहीं भी डगमगाता रहेगा, जबकि कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि मुश्तरी जमीन के झुकाव को मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर आने से रोकने में मदद कर सकता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि महज एक इजाफी 10 डिग्री झुकाव आबो हवा और मौसमों में तबाही मचा सकता है। नासा के माहिरीन का यह भी कहना है कि माजी में जमीन का झुकाव तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक तब्दील हुआ था, जो साइंसदानों के ख्याल में माजी में बर्फानी दौर का सबब बना था, जबकि यह जानना मुश्किल है कि 10 या 45 डिग्री झुकाव जमीन पर क्या असरात मुरतब करेगा। लेकिन शायद जमीन पर मौजूद जिंदगी के लिए यह अच्छा नहीं होगा। चांद आज की जमीन पर जिंदगी के लिए महज लाजमी नहीं है, बल्कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसने शायद 3.5 अरब साल पहले की जिंदगी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया हो। दोस्तों, इन तमाम बातों से साबित होता है कि चांद रात को आसमान में सिर्फ रोशनी का एक जरिया नहीं, बल्कि इसका वजूद नाजुक तवाजुन के अमल के लिए अहम है, जिसकी वजह से यहां जिंदगी मुमकिन है और अगर इसमें जरा सी भी हलचल पैदा हुई तो यह हलचल जमीन पर बड़ी तबाही का सबब बनेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।